करना चाहते हैं कि वो अपनी माटी की लड़ाई लड़ सके। और अगर हर व्यक्ति तैयार हो जाता है, खुद ब खुद एक समझ जाता है कि मैं यहाँ का सिपाही हूँ, इस झारखंड की धरती का सिपाही हूँ, खतियानधारी हूँ, और मैं एक सिपाही, सच्चा सिपाही हूँ, जैसा सिद्धो कान्हू चांद भैरव थे, नीलांबर पीताम्बर थे, वीर बुद्धू थे, हमारे बिरसा मुंडा थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, रामदयाल मुंडा थे, रघुनाथ महतो थे। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति इस चीज़ को समझे कि हम भी इसी माटी के उपज हैं, जहाँ के वीर बिरसा थे, जहाँ के सिद्धू कान्हू थे, ऐसे लोग जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। तो ऐसे लोग की जो आत्मा, ऐसे लोगों का जो छवि है हम में भी बसा हुआ है, ऐसा हमारा झारखंडी एक एक खतियानधारी समझ जाए। तो यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है सर। और इसमें हमारी बस यही स्वार्थ है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक एक खतियानधारी सिद्धू कान्हू चांद भैरव जैसा बने, बिरसा मुंडा जैसा बने। ये मेरी स्वार्थ है, ताकि वो अपना हक छीन सके, कोई उसके अधिकार का दोहन नहीं कर सके, शोषण नहीं कर सके, उसके हक का हकमारी नहीं कर सके। अभी आप अपने अधिकार के लिए बिरसा भगवान का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो भी यही चाहते थे, लड़ना है अंग्रेजों के विरुद्ध तो लड़ना है, भारत को आज़ाद करना है। हमारे गुरुजी का कोई ये नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमें हमारा झारखंड चाहिए तो चाहिए, उसके लिए वो आगे बढ़े। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम चाहते हैं कि उसी नज़रिए से, उसी राह पर, उसी संघर्ष के रास्ते को अख्तियार करके हम इस झारखंड प्रदेश के एक एक माटी पुत्रों की लड़ाई, एक एक खतियानदारी की लड़ाई लड़े, ताकि आने वाले दिनों में हमारे युवाओं को दर दर की ठोकरी नहीं खानी पड़े, जेपीएससी और जेएसएससी जैसे चीज़ों को लेकर धरना नहीं देना पड़े राजभवन में, या फिर कैंडल मार्च नहीं निकालना पड़े, या फिर आंदोलित नहीं होना पड़े। हम तो चाहते हैं, साथ साथ हमारे जो लोग हैं, चाहे हम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया की बात कर ले, या फिर मनरेगा कर्मी की बात कर ले, होमगार्ड कर्मी की बात कर ले, या फिर जो हमारे सहायक पुलिस की बात कर ले, जो लोग आंदोलित हैं, हम तो कहेंगे पंचायत सचिव, ऐसे ऐसे लोग जो आंदोलित हैं, हम तो यही चाहेंगे कि भाई हमारा ऐसा समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड बने, जो कि अमन चैन के संग विकास करे, किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। बताइए, हम अपने घर में, ये हमारा घर है, झारखंड हमारा घर है, और हम इस माटी की उपज हैं, हमारी ये धरती है। अब हमें अपने ही घर में अगर आंदोलन करना पड़े, हम कि आज हम भात नहीं खाएंगे, आज हम रोटी खाएंगे, आज हम मटन खाएंगे, तो आज हम पूड़ी खाएंगे, ये मेरा घर है और हम इस घर के मालिक हैं। और ये मालिक जब हो जाते हैं व्यक्ति, तो अपनी मर्जी से बनाते हैं, आज चावल बनाना है, आज हमें दाल बनानी है, कोई निर्देश नहीं चाहिए हमें किसी का। ये माटी मेरी है, हम यहाँ के उपज हैं, ये हम यहाँ के भूमि पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, हम खतियानदारी हैं। तो निस्संदेह हम लोगों को किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपना हक लेकर रहेंगे, और इसी हक के लिए, इसी अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएं एक एक लोग। तो ऐसी ऐसी सरकारें यहाँ पर जो आती रही हैं इन 21 सालों में, सबको निस्तनाबूद कर देंगी, सब खत्म। और जितने भी लीडर्स कहे जाते हैं, जो आज सिर्फ और सिर्फ इस झारखंड को भय, भूख, भ्रष्टाचार दिए हैं, धोखा दिए हैं, सबों ने अपनी जेबें भरने का काम किया, हमारे पैसे को, इस झारखंड के पैसे हैं, और झारखंड के पैसे को लूटने का काम किया है। किसी ने अपने सूटकेस पर छुपा रखे हैं, किसी ने अपने अलमारी में रखे हैं, किसी ने अपने घर को ही अपना अलमारी बना रखा है, और यदि उससे भी अधिक हो गया सर, तो वो स्विस बैंक में रख दिए हैं, और उससे भी यदि किसी का हो गया है तो वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया। आजकल तो इन्वेस्टर कहे जाते हैं ना, एक नया नाम है कि हमने पूंजी को यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है। हमारे इस कंट्री में 29 स्टेट है, इन तमाम स्टेट में इन लोगों ने फिक्स कर दिए हैं कि तुम ये उद्योग चलाओ, हमारा इतना 60% का पार्टनरशिप रहेगा, 40% का रहेगा, 20% का रहेगा, 10% का रहेगा, या तुम बहुत बड़े बिल्डर बन जाओ, हमारा इतना पार्टनरशिप होगा, जितना भी मुनाफा होगा। और अगर इससे भी किसी को मन नहीं भरा है ना सर, तो वो रख दिए हैं, बाहर में इन्वेस्ट कर दिए हैं, श्रीलंका में, वियतनाम में, जकार्ता में, और भी न जाने कितने कितने जो कंट्री हैं दुनिया में, उन तमाम जगहों पर अपना पूंजी को सेट कर दिया है। ताकि ये लोग क्या सोचते हैं ना, ये लोग हम अपने सिर्फ बेटा बेटी के लिए नहीं सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं हमारा बेटा का बेटा ऐसा बनेगा तो उसके लिए भी रकम चाहिए, तो कल उससे कम कहीं पड़ जाएगा तो हमारा नाती का भी बच्चा उसको भी मिल जाए, या फिर उसके बच्चे परपोता का भी बच्चा हमारी कमाई को खाए, इसको लेकर। तो सबों में ये होड़ मची हुई है कि हम कितने 1000 करोड़
जुटा पाए, कितने सैकड़े करोड़ जुटा पाए, तो किसी का ये मन करता है कि हम लाख करोड़ जुटा पाए। अभी के तमाम दलों के जो लीडर्स हैं, जो शीर्ष कहे जाते हैं, और भी जो लोग हैं, वो इसी होड़ में मचाए हुए हैं। किसी को झारखंडी और झारखंड की चिंता नहीं है अभी। अगर चिंता होती तो ऐसे ऐसे गलत नीति नियम नहीं लाते। अभी जो क्या है, मैट्रिक वाली नीति, ये सारा का सारा खेल है जो कि आउटसाइडर को कैसे हम यहाँ पर स्थापित करें, कैसे हम उनको नौकरी दें। ये कौन है? आउटसाइडर कौन है? सबके सब सगे संबंधी है, किसी का कोई मित्र है, किसी का चाचा मामा का ममेरा भाई है, तो फुफेरा भाई है, तो ऐसे लोगों को ला रहे हैं ताकि यहाँ पर झारखंडी जनमानस को अधिक शोषण कर सके, उसका दोहन कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं चलने वाली है। जैसे लोग जिस दिन जाग जाएंगे, सब के सब जेल के सलाखों, जेल के काली कोठरी पर अपने आप को ढूंढते हुए नजर आएंगे और वहीं पर रह जाएंगे, बस जाएंगे। जितना भी चैन सुकून इनको है, बस 3 साल है। 3 साल के बाद सब के सब जो भी झारखंड के साथ जो दगा करेगा, जो हमारे झारखंडियों के साथ वादा खिलाफी करेगा, जो पैसे लूट जो मची हुई है उसमें होड़ जो लगा हुआ है, जो जितनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करेगा, तमाम लोग जाने वाले हैं जेल, और जाएंगे पक्का, ये हमारा आत्मविश्वास है। और जो हम समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड की बात करते हैं, जो अब तक नहीं बनाई इन 21 सालों में, आने वाले दिनों में ये दिखेगा सर। और हम आप ही नहीं, पूरा जमाना, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड देखेगा। उस दिन का हमें इंतजार है।